हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो गए। माता रानी आप सबको अच्छा रखे। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बच्चों के ऊपर व्रत रखा जाता है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और हमारे घर में काम भी चल रहा है, थोड़ा सा पेंट का। तो कर करके पूरा दिन हो गया। ये सारा हो गया है यहाँ पे। कल इनके पापा ने कर दिया था, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी करने की क्योंकि आज मेरा व्रत है। और आज इतना हो गया है, इतना हो गया है, सारा ऊपर का भी सारा कंप्लीट हो गया। कपड़े वपड़े सारे हमने रख दिए हैं। बस थोड़ा सा ये है, धुलना धुलाना है, जो भी सामान धुलना है। कपड़े तो ऊपर से उतारे थे तो वो फिर ऊपर सेट कर दिए हैं। और बेटा कर रहा है अभी यहाँ पे। इतनी जगह रह गई है अभी ऊपर वाले कमरे की। जीना उधर का हो गया और सिंगल ही कोट किया है अभी। डबल कोट करेंगे, पहले सिंगल किया है क्योंकि अभी आज मुझे पूजा वूजा भी करनी है। तो बस अब मैं पूजा की तैयारी करूंगी, इसलिए सिंगल ही कोट अभी किया है पूरे में। तो बस अब ये सारा हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, फिर डबल कोट तो मैं भी करवा लूंगी क्योंकि अब मेरा व्रत था, इसलिए आज मैंने छुआ नहीं। बस कपड़े अपने ऊपर सुबह देखते आप लोग, ऊपर सारा यहाँ पे फैला हुआ पड़ा था, बैठने की भी जगह नहीं थी। तो बस ऊपर हमने सारा कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए मेरे कोई ब्लॉग नहीं गए हैं। मैं देखूंगी आज। अभी तो खैर पूजा वूजा करूंगी। तो आज भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया, कल भी नहीं गया। तो फिर चलो चलते हैं, बातें बहुत हो रही हैं। तैयार होके थोड़ा सा और फिर पूजा वूजा करते हैं। नहा तो लिया है। तो आ गई थी अब मैं नीचे, तैयार भी हो गई थी। थोड़ा सा ही तैयार हुआ है और साड़ी निकाल के पहन ली है। तो ये भी मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, लेकिन अभी भी अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा ये बर्तन वर्तन रखे हुए थे, उनको लगा रही थी। और अब बना लेती हूँ मैं पूजा के लिए गुलगुले। तो बस मैं तो हलवा और ये गुलगुले ही बनाती हूँ पूजा में। और आप लोग क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं? मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, शुरू से मैंने ऐसे ही की थी। मैंने तो मन्नत से ही रखा था व्रत, बच्चे भी नहीं थे तब से ही मैं शुरू कर दिया था, तब से ही मैं व्रत रख रही हूँ ये। तो बस आटा लगा लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। और इधर मैंने काट के रख लिए थे थोड़ी सी गोले और किशमिश रखी हुई थी, तो वही डाल रही हूँ इसमें। तो आटे में चीनी और वो सब मिला के, तो ये गुलगुले का बैटर मैंने कर लिया है तैयार। तो मैं हाथ से नहीं, क्योंकि बार बार मुझे सामान उठाना रखना पड़ रहा है कुछ ना कुछ। तो मैंने अभी छोटे छोटे बस इससे चम्मच से डालती जा रही हूँ और छोटे छोटे ही बना लूँगी। थोड़े बच्चों के लिए बांटने के लिए भी हो जाएंगे और पूजा के लिए भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे सारे गुलगुले मेरे बन चुके हैं और अब मैं हलवा बना लेती हूँ सूजी का। तो इधर मैंने चीनी का पानी पका के रख लिया था और इधर मेरे हाथ पे ना बहुत ज़ोरों से ये गरम कढ़ाई लग गई थी, तो मैंने एकदम सूजी डालते हुए हाथ मेरा जल गया था। तो बस यहाँ पे मैंने भून ली है सूजी और अब जो चीनी का पानी पका हुआ रखा था वो मैंने डाल दिया है हलवा में। तो ये फटाफट मैं बना लेती हूँ और फिर करूँगी मैं पूजा। और अभी घर का खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया है, बस पहले मैंने कहा पूजा का सामान तैयार करके। तो मैं तो इसी तरीके से ही करती हूँ, शाम के टाइम जो पूजा करती हूँ तो इसी तरीके से करती हूँ। बाद में जो तारे निकल ही आएंगे तो फिर उसकी बाद में पूजा होगी। तो मैं सारा सामान रख के ही, जो भोग का होता है तो वो पहल रख के तभी ही करती हूँ मैं पूजा। तो यहाँ पे बस बैठ गई थी अब मैं पूजा करने के लिए। बिटिया रानी हमारी कैमरा लेके हैं खड़ी बैठी हुई, और मैं बेटे से बोल रही थी आ जाओ बेटा, कथा पढ़ लेते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं। तो अभी बेटा बैठेगा। तो मैंने वही जो चांदी की वही होती हैं और दाने होते हैं, तो उनको धुल के दूध से और रोली से मतलब टीका का करके अब मैं रख दूँगी यहाँ पे। और इस पे स्वास्तिक बना देते हैं लोटे पे। तो हलवा मैंने लोटे के ऊपर भर के रख लिया है और इधर साइड में मैंने जो गुलगुले बनाए थे वो रख लिए हैं। और बस माता को तिलक विलक लगा के अब मैं कथा पढ़ूंगी। तो बस अब बेटा यहाँ मेरे पास में बैठ जाएगा। और आज मैंने ना घर में काम पेंट का हो रहा है, तो फिर इसीलिए कुछ माला भी नहीं मंगाई, बच्चे भी नहीं गए लेने के लिए। तो जो सामान मेरे पास था और पेड़ में से ऊपर से फूल ले लिए थे, तो बस अब मैं कथा कर लेती हूँ यहाँ पे। और
बेटा अभी बैठेगा मेरे पास में, तो बस ये बैठ गया है आके और ये भी कथा सुन रहे हैं। बिटिया रानी बैठी हुई हैं और बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा ऊपर बस पेंट कर रहा है। और बस हम कर लेते हैं पूजा, क्योंकि करते करते उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। वैसे ऊपर वाले कमरे में तो हो चुका है, बस सिंगल कोट हुआ है, डबल कोट मैं देखूंगी कल बाद में मैं करूंगी। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और माता रानी के हाथ जोड़ लेते हैं। सब करने के बाद में फिर ना शाम ही हो गई थी। उसके बाद में मैं आ गई थी ऊपर, तो तारे निकल आए थे। तारे निकलने के बाद में ऊपर मैंने पूजा वूजा की है और जल दिया है सूर्य चंद्रमा को। तो तारे निकल आए हैं और यहाँ पे सारे बच्चे बच्चे मेरे खड़े हुए हैं बैठ। तो मैं अब चारों तरफ, तो बच्चे भी देखते हैं, हंसते हैं कि मम्मी किस तरह से 2-2 बार पूजा। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसी होती है ये। तो मेरी पूजा पाठ सारी हो चुकी है और बस अब बच्चों के तिलक कर दूंगी। बेटा बोल रहा है मम्मी दिख नहीं रहे हैं। मैंने कहा देखो ये वो है, इधर हैं तारे, इधर हैं तारे। तो अब थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है ना, तो इतने साफ साफ नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन टाइम तो अच्छा खासा हो रहा है, 8 बज गया होगा। तो बस यहाँ पे अब मैं बेटे को टीका कर दूंगी और फिर बड़े वाले बेटे के करूँगी, फिर बिटिया रानी की करूँगी। और अभी सामान ना सारा हमारा फैला पड़ा हुआ है, ऊपर भी तो जगह नहीं है इतनी। तो इसी तरीके से ही मैंने पूजा की। इसने मेरे पैर छुए। हैप्पी होली अष्टमी। तो यहाँ पे बड़ा वाला बेटा भी मैंने बुला लिया था, मैंने कहा आ जाओ तुम्हारे भी तिलक कर देते हैं। तो फिर बस उनके भी तिलक किया और बिटिया रानी को नीचे आके किया। तो बस ये मैं फिर अब काटने बैठ गई थी सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ सीताफल और बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। तो पहले तो चाय बनने के लिए रख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि चाय अभी मैंने पी नहीं है और इस व्रत में भी बिल्कुल करवा चौथ जैसा ही हिसाब होता है। चाय वाय मैं पीती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पी लेते हैं। तो एक आध बार मैंने भी पी ली है, खैर जल्दी पूजा कर ली है तो, लेकिन मैंने आज नहीं पी बिल्कुल भी। तो अभी मैंने नहीं पी है चाय, तो मैं बस पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में खाना वाना बनाऊँगी। तो खाने में बच्चों की पसंद से ही बनाऊँगी। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी सीताफल के साथ में पूड़ियाँ बनाना, तो बस मैं पूड़ी वूड़ी सेक लूँगी। और बने रहना पूरे ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर वहीं के वहीं रुके हुए हैं, सब्सक्राइबर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो बस पहले इनके पापा के लिए ऊपर भिजवा देती हूँ चाय। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा अंधेरा हो चुका है और 8:30 बज रहे। तो फ्रेंड चाय पी लो। और अभी मैंने व्रत नहीं खोला है, 8:30 बज रहे हैं। पहले मैं चाय पीऊँगी थोड़ी सी। और ये कपड़े बहुत टाइट हो रहे हैं मेरे, पहले इनको चेंज करूँगी, सांस भी नहीं ली जा रही है। तो चाय पहले पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए और प्रसाद भी खा लीजिए आके, वही अष्टमी का। तो बस चाय वाय पीने के बाद में मैंने सेकने लगी थी पूड़ियाँ गरम गरम। तो बच्चों के लिए भी खाना दूंगी अब निकाल के। और प्रसाद मैंने बच्चों के लिए पहले ही दे दिया हलवे का, और ये जो गुलगुले बनाए थे वो। और जो 2-4 बच्चे बाहर दिखाई दिए उनको भी बांट दिए मैंने। और बायना भी दी आई थी मंदिर में जाके, वो क्लिप बिटिया रानी मोबाइल ले जाना ही भूल गई साथ में, तो इसीलिए नहीं जुड़ पाया था। तो बस मैं यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ बना लूँगी और सब्जी भी हमारी बन के रेडी हो गई है। और आ जाइए गरम गरम सब्जी पूड़ी आके खा लीजिए। तो आप लोगों का भी होली अष्टमी ऐसे ही मना होगा। तो मैं तो इसी तरीके से सबका पूजा पाठ जैसा भी है करती हूँ और थाली लगा दी है बेटी के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और देखते हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली मेम्बरों में शेयर करना। तो अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना। जय माता दी।